और मिथिलेश राय जी 1995 में पहली बार विधायक हुए थे पारू से, हम कुढ़नी से हुए थे। और इनके चुनाव में हम आए थे 95 में, बहुत जगहों पे नुक्कड़ सभाएं, आम सभा भी किए। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े मिलनसार थे, विचार इनका बहुत ही उत्तम था। और हम लोग के साथी के रूप में शुरू से, विधायक बनने के पहले से भी इनसे बड़ा अपनत्व था, मित्रता थी। इनके निधन की सूचना मुझे सुबह मिली 9 बजे। बड़ा दुख हुआ और इस दुख की घड़ी में उनके घर पर जा कर के उनके परिजनों से मिले, उनका अंतिम दर्शन किए और वहाँ से अंतिम संस्कार रेवा घाट पर हुई है, होने जा रही है। रेवा घाट तक हम आए, उनका अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। भविष्य में ऐसे स्वभाव के लोग बहुत कम मिलेंगे। जितने अच्छे विचार के मिथिलेश भाई थे, बहुत ही दुख है इनके मरने से। एक बड़े भाई के रूप में हमने एक साथी को खो दिया, इसके लिए बहुत ही दुख है। मैं चाहूँगा कि जो भी उनके समर्थक लोग हैं और आज तक उन्होंने जो समाज के लिए किया, समाज में दो टर्म विधायक रहे, तीसरा टर्म भी जो 9 महीना का था उसमें भी जीते थे। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही उत्तम था। मैं यही चाहूँगा कि इनके लोग जो हैं उन्हें याद रखें और जो भी नए कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सही माने में इनके विचारों और इनके स्वभाव का अनुकरण करें। कारण कि दल कोई भी हो सकता है, विचार किसी का जब उत्तम है तो उसका गुणगान किया जाता है। कहीं न कहीं क्षेत्र और प्रदेश में राजनीतिक क्षति हुई है। निश्चित रूप से हुई है, देश में भी हुई, प्रदेश में भी हुई, पारू में भी हुई है। और कोई जब चला जाता है तो वो अपूरणीय होता है, उस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। कोई भी मरे, नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि उनके किए हुए कामों का, विचारों का अनुकरण लोग करें, यही अमर हो जाता है। दुनिया में कहीं स्वर्ग नरक है ना है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मरने के बाद जो जन सैलाब उमड़ा, यही उनके लिए स्वर्ग कहिए। मरने के बाद लोग याद करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, यही सबसे बड़ा स्वर्ग है। और बात हमने देखा कि जो भी लोग यहाँ सुने, जो भी अपने लोग थे जहाँ सुने, सब लोगों ने सक्रिय रूप से घर से लेकर के और श्मशान घाट तक लोग आकर के उनका अंतिम दर्शन किए, प्रणाम किए।